बाड़ा में सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुठभेड़ में आतंकी ढेर हुआ है। आतंकी के पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। अभी भी कई और आतंकियों के छिपे होने का इनपुट है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। बता दें, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। एक आतंकी ढेर हुआ है, 2 और आतंकियों के होने का इनपुट है। ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। बता दें, सुबह से ही ये ऑपरेशन जो है वो जारी है और इस बीच एक आतंकी ढेर हुआ है। वह दूसरी और बड़ी जानकारी आपको ये दे दे कि अभी भी सेना का सर्च ऑपरेशन जो है वह जारी है। तस्वीरें देखिए आपको जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा से दिखा रहे हैं। खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, सुबह से ही आप खबर पर बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है? क्योंकि एक आतंकी ढेर हो चुका है और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 2 से 3 आतंकवादियों के ग्रुप के होने की वहां जानकारी मिली थी और उसके बाद ये पूरा जो एनकाउंटर की शुरुआत हुई सुबह करीबन 5 बजे के आसपास में सुरक्षा बलों को इस बात की जानकारी मिली थी कि यहाँ पर 2 से 3 आतंकवादियों की मूवमेंट जो है वो देखी गई है और उस मूवमेंट के आधार पर वहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। जैसे ही टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर आतंकी के छिपे होने की जानकारी मिली थी, तो आतंकी की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और इस फायरिंग में जो है सबसे पहले एक जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है, सुरक्षा बल का जवान है, वो इसमें इंजर्ड होता है। इंजर्ड होने के बाद जो है वो पुलिस और आतंकवादियों के बीच में जो है वो मुठभेड़ की शुरुआत हो जाती है। इसी बीच में जो 3 आतंकी थे, ये माना जा रहा है कि इस तरीके से 2 आतंकी जो थे वो कहीं ना कहीं इस पूरे ऑपरेशन में भागने की कोशिश कर रहे थे और एक आतंकी जो उसमें वहां पर मौजूद था, उसके जिम्मे पर यह सौंपा गया था कि वो सुरक्षा कर्मियों के साथ जो है वो मुठभेड़ जारी रखे। और इसी बीच में 2 आतंकी जो है वो घने जंगल के बीच में भागने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं और पुलिस जो है अब लगातार उन दोनों आतंकवादियों की तलाश कर रही है, जिनकी जानकारी जो है वो मिली थी। बड़े पैमाने पर वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। रमन, जो पॉसिबल हाइडआउट्स की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब आप जानकारी दे रहे थे तो ये अपडेट नहीं थी कि शायद वो भागने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि उस वक्त जो ऑपरेशन है वो चल रहा था। उन हाइडआउट्स पे क्या तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि एक आतंकी का शव जिस तरीके से बरामद हुआ है, उसके पास से एक AK-47 राइफल एम्युनिशन भी जो है वो बरामद किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो दो और आतंकियों के होने की जानकारी थी, वो उसी घने जंगल के रास्ते जो है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की अगर हम टोपोग्राफी देखेंगे तो एक पहाड़ी दूसरी पहाड़ी के साथ कनेक्ट करती है। तो आतंकी जो जंगल के अंदर छिपे हुए हैं, पिछले कई महीनों से उन्होंने उन जंगलों को अपनी पनाहगाह बना रखी हुई है। उसके बारे में उनके पास पूरी जानकारी है, कहाँ कहाँ उन्होंने हाइड आउट बना रखे हुए हैं। इन सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा वर्कआउट जो है वो आतंकियों की तरफ से इन जंगलों के अंदर किया गया, तो उसका फायदा उठाते हुए आतंकी घने जंगल के अंदर चले गए। अब सुरक्षा कर्मियों के पास चुनौती इस बात को लेकर है कि बिना जांच पड़ताल किए अगर जंगल के अंदर सुरक्षा कर्मियों को उतारा जाता है तो फिर नुकसान उठाने की जो है वो कहीं ना कहीं चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि जंगल के अंदर से सुरक्षा कर्मी जो है वो लगातार जंगल के अंदर से जो आतंकी हैं वो लगातार सुरक्षा कर्मियों को पर निगाह बनाए हुए हैं और सुरक्षा बलों को जंगल के अंदर जाना है जहां की कोई जानकारी उनके पास नहीं है, तो उसका फायदा जो है वो आतंकी संगठन आतंकी उठा सकते हैं और कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं सुरक्षा कर्मियों को। तो इसीलिए उस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, दायरे को बढ़ाया गया है और अब एक रणनीति के तहत उस जंगल में न केवल ड्रोन के जरिए बल्कि जो पैरा कमांडोज हैं उनको उतारा जाएगा, जो गुरिल्ला वारफेयर में जिनको महारत हासिल है वो। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को IED मिला है। अनंतनाग रोड पर कुलगाम के कैमो में IED मिला है। दोनों तरफ से यातायात पर अभी फिलहाल रोक लगाई गई है। IED की सूचना पर BDS मौके पर पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के शोपियां से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अनंतनाग रोड पर कुलगाम के कैमो पर IED मिला है। इस दौरान आपको बता दें यातायात पर रोक लगाई गई है। लगातार मेरे सहयोगी रमन सैनी हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। रमन, इस खबर पर क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, ये कायमो का इलाका पड़ता है जो कुलगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। बिल्कुल अनंतनाग हाईवे के साथ सटा हुआ इलाका है, जहां पर एक संदिग्ध बस्ती जो है उसकी जानकारी मिली और जब पुलिस ने वहां पर आकर जांच की तो मालूम चला कि शायद एक IED है। अब बम डिस्पोजल स्क्वाड को वहां पर बुलाया गया है।
बाकायदा दोनों तरफ उस रास्ते पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको हल्ट कर दिया गया, उनको रोक दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस इलाके में जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ पर जो आर्मी की मूवमेंट होती है, सुरक्षा कर्मियों की मूवमेंट होती है, उसको टारगेट करने के लिए इस तरीके की आईडी को प्लांट किया गया होगा, ये माना जा सकता है। और इसी को अब डिफ्यूज़ करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो वहाँ पर पहुँच चुकी है और लगातार जो है उस बम को निष्क्रिय करने का काम जो है वो चल रहा है। बहुत जल्द इस बम को निष्क्रिय कर ब्लास्ट कर इसको डिफ्यूज़ कर दिया जाएगा और जो खतरा उस इलाके के अंदर बना हुआ है, मंडरा रहा है, उससे जो है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उस खतरे को हटा दिया जाएगा। लेकिन अब ये आप देखेंगे कि जैसे जैसे गर्मियों की शुरुआत हो रही है, यानी कि बर्फ पिघलने की शुरुआत होती जा रही है, वैसे ही कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकी जो है फिर उठाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन सुरक्षाकर्मी जो है इन फनों को कुचलने के लिए पूरी तैयारी में है, क्योंकि पहले से ही इस बात का आभास था कि जैसे जैसे सर्दियां खत्म होंगी, गर्मियों की शुरुआत होगी, तो निश्चित रूप में बिल्कुल। और अमन, मुझे याद है कि जैसे ही सर्दियां खत्म हो रही थी उससे पहले ही ऑफिशियल्स के साथ जो है एलजी मनोज सिन्हा ने बैठक भी ली थी कि किस तरह की तैयारियां जो है वे जम्मू प्रांत और साथ ही कश्मीर प्रांत में देखने को मिलेगी। अभी ऑफिशियल्स की तरफ से अगर हम बात करें इन दोनों घटनाओं की, क्या कुछ अभी बयान जो है वो सामने आए हैं? देखिए, ऑफिसर्स की अगर हम बात करेंगे तो जो एनकाउंटर चल रहा है इस समय, उसमें तो पुलिस ने जो है वो एक आतंकी के मारे जाने की जो है वो जानकारी अभी दी है, लेकिन अभी उसका प्रेस रिलीज जारी जो है वो होना बाकी है, क्योंकि जो हमारे सूत्र हैं पुलिस में उन्होंने इस बात को लेकर कंफर्म कर दिया है। दूसरा जो ये कैमो वाला जो जहां पर आईडी लगाने की जानकारी मिली थी, इसको लेकर पुलिस ने अभी तक कोई ट्वीट जारी नहीं किया है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन हमें टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के माध्यम से जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं या फिर जो हमारे पुलिस के अंदर सोर्स हैं उनसे पता चल चुकी है कि ये आईडी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने के लिए कायमो जो कुलगांव का इलाका पड़ता है वहां पर प्लेस की गई थी आतंकियों की तरफ से। और उसको जैसे ही रोड ओपनिंग पार्टी वहां से गुजर रही थी तो उन्होंने एक कंटेनर के अंदर इस आईडी को देखा। इस जो है वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध वस्तु वहां पर पड़ी हुई थी और जब उसकी तलाश ली गई मेटल डिटेक्टर से तो मालूम चला कि उसके अंदर विस्फोटक हो सकता है। फिर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया गया है और अब पूरी तरीके से उस आईडी को डिफ्यूज करने का काम जो है वो ठीक है। रमन, बहुत शुक्रिया, आपने दोनों खबरों पे विस्तार से जानकारी दी। आप खबर पर नजर बनाए रखना।